दोस्तों मोटरोला ने आज इंडियन मार्केट में अपने न्यू स्मार्टफोन मोटो G31 को लॉन्च कर दिया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूँ मोटो G31 की क्या स्पेसिफिकेशन है, इंडिया में इसकी क्या प्राइस रखी है, इंडियन मार्केट में कब से और कहां से परचेज कर सकते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। इन टोटल सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ मोटो G31 से रिगार्डिंग, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो है गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे मोटो G31 के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 6.4 इंच का एक फुल HD प्लस वाला ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, जहां पे आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देते हो तो बहुत अच्छी बात होती है, ऐसे देने के लिए तो 120 हर्ट्ज का भी दे सकते थे, बट जिस प्राइसिंग पे है वहाँ पे 90 हर्ट्ज का अगर दे देते तो बहुत मजा आ जाता यार। एंड यहाँ पे आपको 700 निट्स का पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे अच्छी बात है, मतलब डिस्प्ले कह सकते हैं अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे यूज करी गई है। अब तो सामने की तरफ को 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जो कि पंचोली स्टाइलिंग में आएगा। बैक की तरफ बात करें तो बैक की तरफ को ट्रिपल कैमरा देखने को मिलेंगे, जहां पे जो प्राइमरी कैमरा है वो यूज करा गया है 50 मेगापिक्सल का, जो सेकेंडरी कैमरा है वो यूज करा गया है 8 मेगापिक्सल का, जिसकी मदद से आप अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स को क्लिक कर ही सकते हैं और उसके साथ साथ आप उसे डेप्थ मोड पे क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों कॉम्बिनेशन एक में ही इनबिल्ट कर दिया गया है। थर्ड कैमरा जो है 2 मेगापिक्सल का यूज करा गया है, जहां जिसकी मदद से आप मैक्रो शॉट्स क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा। एंड थैंकफुली कि इंडियन मार्केट में जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ तो यहाँ पे आपको 20 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा। जब ये इंडिया से बाहर गया था तो 10 वाट का ही मिला था, बट इंडिया में आया तो 20 वाट का फास्ट चार्जिंग यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। अब दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम किसी भी स्मार्टफोन के चिपसेट की बात करें तो यहाँ पे देखने को मिलता है मीडियाटेक की तरफ से मीडियाटेक का Helio G85, जो कि 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे फैब्रिकेटेड है। अब बात आती है क्या ये Helio G85 कितना ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है। देखिए इसमें आप हाई लेवल की गेमिंग नहीं कर सकते हैं, थोड़ी बहुत एंट्री लेवल की गेमिंग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत मतलब बहुत कम गेमिंग कर सकते हैं, बहुत हाई लेवल की गेमिंग नहीं कर सकते हैं। गेम लैग करेगा और बहुत ज़्यादा लैग करेगा Helio G85 में। एंड इसमें आप डे टू डे लाइफ अपने सारे काम कर सकते हैं, फोन हैंग नहीं करेगा, फोन लैग नहीं करेगा। सिर्फ डे टू डे लाइफ के जो आपके काम होते हैं, कॉल करना, व्हाट्सएप यूज़ करना, फेसबुक यूज़ करना, यूट्यूब वगैरह वीडियोस देखना, वो सारे काम इस पर ईजिली कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पे ओलेड डिस्प्ले यूज़ तो करा गया है, बट यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने के लिए ऑब्वियस ये जो है बहुत कम प्राइसिंग पर लॉन्च हुआ, तो कॉस्ट कटिंग करने के लिए यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। नहीं तो अगर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज़ करती तो यहाँ पे कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन जो है स्टॉक एंड्रॉइड 11 पे रन करेगा। एंड इसमें आपको थिंक शील्ड की सिक्योरिटी देखने को मिलेगी। इस स्मार्टफोन का जो थिकनेस है वो 8.45 mm की है, इसका वेट जो है वो 180 ग्राम का है। तो ये स्मार्टफोन जो है थिन एंड लाइट होने वाला है। तो जो लोग को मतलब स्लिम और लाइट स्मार्टफोन पसंद है उनके लिए ये अच्छी खासी एक रिकमेंडेशन निकल कर आई है। ये रही पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन की कहानी। अब चलिए मैं आपसे बात कर लेता हूँ आखिरकार ये किस वेरिएंट में और कितनी प्राइसिंग में लॉन्च करा गया है। तो दोस्तों देखिए ये स्मार्टफोन जो है 2 वेरिएंट में इंडियन मार्केट में लॉन्च करा गया है, जहाँ पे जो इसका बेस वेरिएंट है वो निकल कर आता है 4GB रैम प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज, जिसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 12,999 रुपये, मतलब 13,000 रुपये। जो इसका दूसरा वेरिएंट है वो निकल कर आता है 6GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, जिसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 14,999 रुपये। तो मतलब 13,000 रुपये में कोई एक ओलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा देखने को मिलता है। एंड यहाँ पे आपको Helio G85 चिप देखने को मिलता है। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर 13,000 में आप स्मार्टफोन को परचेज कर रहे हैं 4+64 के साथ में, तो मेरे अकॉर्डिंग ये स्मार्टफोन कह सकते हैं कि वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, क्योंकि 13,000 रुपये में वो कोई भी और कंपनी स्टॉक एंड्रॉइड प्रोवाइड शायद ही कर रही हो, अभी ओलेड डिस्प्ले के साथ में। एंड 50 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा Helio G85, मतलब डे टू डे लाइफ के काम आप सारे इसमें इजीली कर सकते हैं। गेमिंग के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, गेमिंग के लिए स्मार्टफोन नहीं है। गेमिंग के लिए आप इसे परचेज मत कर लेना, है तो बहुत ज़्यादा लैग करेगी। 13,000 रुपये में बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, आप इसकी तरफ देख सकते हैं। बिल्कुल मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ इस स्मार्टफोन को। एंड दोस्तों बात करें कि हम इस स्मार्टफोन को कैसे परचेज कर सकते हैं और कहाँ से परचेज कर सकते हैं, तो इस स्मार्टफोन को आप फ्लिपकार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट से 6 दिसंबर से परचेज कर सकते हैं। 6 दिसंबर को ये स्मार्टफोन जो है सेल पे जाएगा और वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। तो ये रही पूरी की पूरी कहानी मोटो G31 से रिगार्डिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरा फ्रैंक ओपिनियन, मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूँ इस स्मार्टफोन को, बहुत अच्छा स्मार्टफोन है। तो बस दोस्तों यही जानकारी थी जो आपको देना चाहता था। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों का कोई भी क्वेश्चन है फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूं आपसे कैसे कॉन्टेंट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।